बुलाए बिहारी आनंद जी। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोवे सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासणो, सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। पढ़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी बाद में आपके पास आते प्रश्न तैयार रखिएगा। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। बिहारी आनंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। કાલે 2 દિવસ ઉપર નટુ કાકાની ચોપડી વાંચતા હતા અને ચોપડી વાંચતા હતા એમાં દાદા બોલ્યા હોય એનું પહેલું સેક્શન પણ બીજા સેક્શનમાં આવતું હતું એની મને સમજણ જોઈએ છે જરા। એક તો અનન્યપણું અને અધીનપણુંનો ફેર શું અને બંને પૂતગલી પક્ષી છે ને આત્મા પક્ષી છે નહીં ને એ એટલે મારી ક્લેરિટી માટે। बराबर। हिंदी में। हाँ बोलिए बिहारी आनंद जी। हाँ अनन्यपणु एटले हिंदी में। ठीक है। अनन्य का मतलब क्या है कि इसका जैसा और कोई नहीं, अनन्य इसके अलावा और कोई नहीं। वहाँ जो श्रद्धा है उसको अनन्यपणु बोलते हैं। अच्छा। हाँ। और अधीन मतलब के आप जिसके भी अधीन हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या ज्ञान के रूप से किसी के भी अधीन है, किसी की बात आपको जचती है, किसी की नहीं जचती है, तो जिसके अधीन आप होते हैं तो उनकी सभी बात आपको जचती है, रुचती है। तो अधीनता जो है वो स्वच्छंदता में से निकलने के लिए अधीनता है। अच्छा। आपका खुद का छंद ना आ जाए। अच्छा समझ गई। हाँ, उसमें से बाहर निकलने के लिए अधीनता है। समझ गई। અને બીજું એક છે મારે પૂછવું હતું સત્ય સુધા અને સત સુધા એટલે શું? સત્ય સુધા અને સત સુધા, હા એમાં ફેર શું? પહેલા તો સત અને સત્યમાં શું ફેર છે એ સમજી લો એટલે બે ખ્યાલ આવી જશે। સત છે એ અવિનાશી છે, કાયમનું છે। हिंदी में प्लीज। परमानेंट। हाँ हाँ, जो सत है वो परमानेंट है, कायमी है। और जो सत्य है वो अपेक्षित है, रिलेटिव है। सत्य आपका जो सत्य है वो मेरा असत्य हो जाता है। अमेरिका में जो सत्य, सभी पुद्गल पक्षी है ना, सब चीज पुद्गल पक्षी है। वो सत्य है मतलब पूरा रिलेटिव आ गया। अच्छा। सत्य है वो रिलेटिव है, अधीन है। और सत्य है वो रियल है।
तो कि सत्य जानने की बहुत बड़ी इच्छा, इसको सत्य सुधा बोलते हैं। और सत्य जानने की जो इच्छा है उसको सत्य सुधा बोलते हैं। अच्छा, समझ गई। तो એમાં દાદાજી એવું કહેતા હતા કે સત્ય સુધારક શુદ્ધાત્મા થયા પછી થવાય અને એ તરફ પછી આત્મા તરફ જવાય, એ મોક્ષ બરાબર. તરફનું સાધન છે, મોક્ષ તરફનું સાધન છે. બરાબર. આ વાક્ય હતું. એમાં પછી એમાં છે આગળ છે કે રોકે જીવ સચ્છંદો, એ વાત તો સમજણ પડી કે પોતાના છંદે ચાલે. હવે બીજું વાક્ય છે મારે, લક્ષણ ગુણો કરીને વેદન કરવું એનું નામ આત્મા કહેવાય. શું લક્ષણ? લક્ષણ ગુણો કરીને વેદન કરવું એનું નામ આત્મા કહેવાય. એટલે લક્ષણ ગુણો એટલે કે आत्मा के जो भी गुण है और उसके जो जो भी लक्षण है, वो लक्षण को याद रख के गुणों की भजना करना, उसको लक्षण गुण साथ की भजना बोलते हैं। जैसे कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं असंग हूं, तो वो लक्षण है, उनके स्वभाव से आप जान सकते हो, बराबर। लेकिन मूल कहाँ है? तो के आत्मा जो है वो आत्मा के लक्ष्य में रखते हुए जो भी आप क्रिया करते हैं वो लक्षण गुण की भक्ति हो जाती है। समझी गई। અને બીજું એક પૂછું તો ચતુર પુરુષ એટલે શું? ચતુર પુરુષ, ચતુર પુરુષ. ચતુર એટલે આ વ્યવહાર માટે છે. ચતુરાઈ જે કે છે ને, કોઈ પણ રીતે એ છટકી જાય, બોલવામાં ચતુર હોય, बातचीत કરવામાં चतुर हिंदी में प्लीज। वो बोलने में चतुर होते हैं, उनका पूरा जो व्यवहार है वो चतुराई भरा होता है, तो वो कभी भी कोई की किसी भी बात की सकंजा में आता ही नहीं है। तो एक ज्ञान में चतुर पुरुष ना हो ना, चतुराई है वो संसार में भटकाने वाली है। अच्छा, हाँ, चतुराई जो है वो संसार में भटकाने वाली है और संसार को पुष्ट करने वाली है। अच्छा, चतुर पुरुष जो होते हैं वो संसार में भटकने वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो जो चतुराई है, चतुर है, वो व्यवहारिक गुण है। समझिए। ओके, दीपकाने बीजा कोઈને પૂછો, પછી મારે બે પ્રશ્નો છે, પછી પૂછીશ. ओके, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जी सबको जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जी शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ, दे दिया। हाँ जी, ये 7211 अमूल बांधो अटूट सांदो आ गया। अमूल बांधो अटूट सांडो सांदो CD 7211। पूछो जी दीपकानंद जी। हाँ, अमूल बांधो अटूट सांदो ते शाश्वत संबंध बुद्धि आशय में लाखों जन्मों थी सतकामी एक जंखन। तो ये किसके लिए कह रहे हैं? अमूल बांधो अमूल बांधो मतलब अमूल्य बंधन। हाँ, और अटूट साधो जो टूटे नहीं, ऐसा साधा, वो शाश्वत संबंध है। ये किसके लिए कह रहे हैं? ये जो है बुद्धि के आशय में लाखों जन्मों से सत्काम एक ही इच्छा मन में, ये बुद्धि के आशय में सत क्या है? सत जानने के ही कामी है, उसको सतकामी एक जंखन, मतलब के संसार व्यवहार में रहते हुए
सभी कार्य करते हुए सिर्फ उसको एक सत यानी के आत्मा जानने की ही झंखना रहती है। ऐसी उसकी बुद्धि के आशय में ऐसे लाखों जन्मों से ये बुद्धि का आशय ऐसा बन गया है कि एक आत्मा के अलावा कोई और झंखना नहीं। ये महात्मा के लिए कह रहे हैं कि दादाजी के लिए कह रहे हैं? हैं? ये दादाजी के लिए कह रहे हैं कि महात्मा के लिए कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? ये समझ में नहीं आ पा रहा। दादा भगवान के लिए कह रहे हैं कि महात्मा के लिए कह रहे हैं? ये किसके लिए? महात्माओं के लिए। महात्माओं के लिए कह रहे हैं। हाँ, शुद्ध सर्वांग एवं अनंत जी। दादा की तो ये होती ही है, हाँ लेकिन महात्माओं को भी ये ज्ञानी पुरुष है, वो ज्ञानी पुरुष के साथ अमूल्य बंधन है और अटूट उसके साथ संधान है। हाँ और जो भी महात्मा दादा भगवान को मिले हैं तो उनके भी बुद्धि के आशय में केवल सत्य जानने के ही कामना आ रही है। शुद्ध सर्वांग गेव अनंता जानता आलय निर्लेपा अनंत जननी न गर्मा पोड़ता पूर्वे उड़िया ते आवे विहंग। ये कह रहे हैं कि शुद्ध सर्वांग गेव अनंत जानता, ये किसके? सर्वांग अनंता जानता, એટલે ऐसा बोल रहे हैं कि जितने भी ज्ञेय है अनंता ज्ञेय है, तो वो शुद्धात्मा के सर्व अंग से, सर्वांग मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों अंगों से ये जगत के जो अनंता ज्ञेय है वो जानने वाले, ऐसे ये दादा भगवान है। कौन से तीनों अंग से? ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों अंग, सर्वांग। अच्छा, तो ये दादाजी के लिए बोला है शुद्ध सर्वांग? हाँ, ये दादाजी का खुद का अनुभव ज्ञान दर्शन है। वो अनंत गेवों को जानते हैं और जो है निर्लेप हाँ, उनका आलय निर्लेपा आनंद। हाँ, मतलब के कोई भी ज्ञेय, कोई भी ऐसा नहीं है ज्ञेय जो उसको निर्लेप कर सके। ज्ञेय का स्वभाव लेपायमान करना है, लेकिन ये जगत में जितने भी ज्ञेय है, अनंत ज्ञेय है, तो वो कोई भी ज्ञेय उसको निर्लेप नहीं कर सकते। ऐसे दादा भगवान की दशा है। और जननी के गर्भ में वो उनको सोने से पहले ही पोड़ता, मतलब सोने से पहले ही वो उड़िया ते आवे विहंग। मतलब क्या कहना चाह रहे? उड़िया वो पक्षी उड़ गया जो है, मतलब आकाश में, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? लेकिन जब वो माता के गर्भ में उसका जन्म हुआ, उनसे पहले ये उनको ये जगत का क्या, जगत कैसे चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, वो ज्ञान जानने का ही उसको तमन्ना थी, वही उसकी भावना थी। तो उड़ियो तो आबे विहंग, उड़ियो तो आबे, आब એટલે आकाश, आकाश में पक्षी उड़ा। हाँ, कौन सा लेकिन पक्षी? आकाश में और ये जगत में जितने भी ज्ञेय है, ये जगत की आधार से चल रहा है, कौन चला रहा है, वो जानने की ही एक ख्वाहिश थी। जब वो माता के गर्भ में जन्म लिया तब से ये ख्वाहिश थी उनकी। तो जब मैं माता के गर्भ से लिया तो उसके पहले ही जो है वो उड़े आकाश विहंग में, मतलब आकाश, मतलब वो तो ज्ञान के आकाश में बोल रहे हैं ना? मैं कुछ रूपक दे रहे हैं ऐसा? वो तो रूपक है। हाँ, मतलब के सभी जानने की, पूरे विश्व में, पूरे जगत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो जानने की उसकी हाँ, वो रूपक दिया उड़ियो।
उड़ियो अव्यंग मतलब वो पक्षी स्वरूप जो आत्मा है वो पूरा मतलब वो उसमें नहीं, वो उड़ता नहीं, मतलब के जैसे पक्षी उड़ रहा है तो हाँ पूरा जगत को, विश्व को देख रहा है ना, हाँ, ऐसे वो आत्मा आपने जो बताया अपना आत्मा के वो आत्मा के रूप में सारे जगत के रहस्य को जानने की उनकी इच्छा ये थी। भावना थी। जन्म से पहले ही उनकी इच्छा थी ऐसा। हाँ, गर्भ में ही वो ज्ञान प्राप्त करने की अक्रम विज्ञान पूर्वे लिखा है, पूर्वे तो भावना मतलब थी उससे पूर्वे लिखा है तो उससे पहले ही जन्म से उससे पहले, हाँ क्योंकि अनंत जन्मों की उनकी ये तपस्या है। ये एक जन्म का नहीं है, आगे से बहुत करते 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 आए हैं। निष्फल ना इसके जाए लिए तो कभी। क्रमिक ही है, जी जी समझ में, तो हमको अक्रम मिला। जी समझ में। निष्फल ना जाए कभी आत्मा भावना जानिया जो सत्संग असंग हरदम सुनाए धून कृष्ण मूलिनी नवनीत अनामी स्पंदन। हाँ मतलब निष्फल ना जाए कभी आत्मा भावना हाँ, मतलब आत्म भावना जो होती है, आत्मा प्राप्त करने की जो भावना है, वो कभी भी निष्फल नहीं जाती। अच्छा जानियो जो और सत्संग। और ये असंग सत्संग, संग में है फिर भी असंग है, ऐसा जो सत्संग है, मतलब कि रिलेटिव रियल जो सत्संग है, तो वो जानने के लिए ही ये आत्म भावना की हुई है। चाहिए जाना तो वो सत्संग असंग तरीके से हर असंग सत्संग, हाँ, असंग असंग हो हरदम जाता है सुना है धुन। वो सत्संग असंग हो जाता है। आत्मा भावना के साथ जो जानने का इच्छा जानते हैं वो असंग हो जाता है ऐसे तो सत्संग। के आत्मा प्राप्त करने की, आत्मा भावना करने की, तो कैसे आत्मा, तो कि जो असंग सत्संग है, हम्म, तो कि जो संग है फिर भी असंग है, ऐसा जो सत्संग है, वो सत्संग असंग जानने की ही उसकी आत्म भावना थी, कि जो कभी भी वो निष्फल नहीं जाती है। नहीं एक मिनट, ये जानिया जो है ये जानिया मतलब किसको जाना, आत्म भावना को मतलब जाना, आत्म भावना द्वारा जाना ऐसा बोल रहे हैं जानिया जो ये ये आत्म भावना के परिणाम स्वरूप जाना ये जाना। अच्छा सत्संग असंग अच्छा प्राप्त हुआ, अच्छा तो और उसके वो द्वारा जाना ये हो सब जानकारी प्राप्त हुई। अच्छा ऐसा हरदम सुनाए धुन कृष्ण मुरली ने ये वाला। तो ये कविराज नवनीत संघवी की ये भीतर की दशा है। हम्म जैसे गोपियों को, राधा को कृष्ण की मुरली कहीं पर भी सुनाई देती थी, हम्म ऐसे कविराज को भी दादा भगवान का जो स्पंदन है, ज्ञान स्पंदन है, वो उनको भी सुनाई देता था, और उसके परिणाम स्वरूप ये पद की रचना हुई है। तुमको अनुभव में आता था तो क्या हाँ, क्योंकि सतत वो सुनाई देता था सत्संग जो है कवि दादा भगवान का। ठीक है। भाव मन की शुद्धि है द्रवनी है विशुद्धि अब मन मंजरा तन कीर्तन मतलब ये भाव मन के शुद्धि से जो है द्रव्य की शुद्धि होती, पहले अंदर की शुद्धि होगी तो बाहर की शुद्धि होगी ऐसा कहना चाहिए ना। हम्म, मन मंजरा तन कीर्तन मतलब वो रूपक है, मन मंजीरा, जैसे हाँ मंजीरा बजता है ना, हाँ तन और कीर्तन तन कीर्तन, मतलब ये क्या ये कहना रूपक है। चाहिए मन, अनु मन से और तन से हाँ ये सत्संग में लग गए। अच्छा तन से जो है वो कीर्तन भक्ति की और मन से मंजीरा वो उसमें वो बस बस बस, वो मन मन म्यूजिक मंजीरा से तन हो गया। कीर्तन। अच्छा आड़ाई तोड़ शून्य अटकन स्व बहुत जोड़ निधिध्यासन दादा क्रम, तो आड़ाई तोड़ना है और शून्य अटकन हाँ, वो स्व दादा बोध से भगवान का जो ज्ञान परिणाम है। बोध है, स्वबोध हाँ है, वो आड़ाई तोड़ता है और अटकन भी तोड़ता है। तो ये और जोड़ साथ निधि साथ में दादा भगवान का निधि ध्यासन है, हम्म, ये क्रम विज्ञान के इस
परिणाम स्वरूप ये दादा भगवान का निधि ध्यासन हुआ, जिसके कारण हमारी आड़ाई भी टूटती है और अटकन भी निकल जाती है। तो अटकन निकल जाती है तो स्वबोध खड़ा हो जाता है। तो जो निधि ध्यासन के द्वारा स्वबोध खड़ा होता है कि स्वबोध से जो है वो निधि ध्यासन? नहीं, वो स्वबोध के कारण आड़ाई टूटती है और अटकन भी निकल जाती है। और निधि ध्यासन? निधि ध्यासन तो दादा भगवान का अक्रम विज्ञान है और दादा भगवान है, हाँ, वो उसका निधि ध्यासन। नहीं, पहला स्वबोध होता है कि पहला निधि ध्यासन होता है? पहले स्वबोध होता है, अच्छा, फिर दादा का निधि ध्यासन। फिर ये है इतिहासो रच्चे दादा भगवान ज्ञान निस्पृहते चेते अंतरंग। इतिहासो रच्चे दादा भगवान थोड़ा मतलब के ऐसा अक्रम विज्ञान 14 लाख साल में एक बार होता है। तो ये अक्रम विज्ञान जो है दादा भगवान के निमित्त से खुला हुआ है, तो पे वो इतिहास रचेंगे, क्योंकि जगत के किसी भी धर्म, जितने भी रिलेटिव धर्म है, वो कभी भी ऐसा स्वीकार ही नहीं कर सकते कि अभी एक शायद संकित होता है, अभी सभी व्यवहार करते हुए भी आत्मा में रह सकते हो, असंग रह सकते हो, ऐसा कोई भी रिलेटिव सत्संग व्यवहार धर्म वो स्वीकार नहीं करेगा। इस वजह से ये अक्रम विज्ञान इतिहास रचेंगे। और निस्पृही देश से अतरंग, ये किसके लिए कहा? दादाजी के दशा की बात कर रहा है। और वो अंदर से जो है भगवान निस्पृही का है, जो ज्ञान है वो अंदर से निस्पृही बनाते हैं, और अंतरंग दशा जो है, आपकी भीतर की दशा जो है, वो भीतर से आप बिल्कुल निस्पृह हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा ज्ञान का परिणाम है। कई जगत पुण्याय ज्ञान अवतार आ क्वेश्चन मार्क किया अजब धर्म सुदर्शन, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो कविराज को आश्चर्य होता है कि दादा भगवान का जो ज्ञान अवतार है, तो जगत की ऐसी कैसी पुण्य है ये दादा भगवान ज्ञानी अवतार के रूप में प्रकट हुए। तो अजब, ये अजब स्वधर्म है, और सुदर्शन मतलब वो जो अपना वो अजब स्वधर्म है। सही और दर्शन, पूरा भीतर का जो हमारा दर्शन है वो सुदर्शन हो जाता है। जो कुदर्शन था, जिसकी वजह से नया कर्म बन रहा था, और सुदर्शन से वो कर्म से मुक्त हो रहे हैं। सुदर्शन मतलब तो भीतर आत्मा दिखता है जीवों के अंदर, जो है पता चलता है, ऐसा है? आत्मा जीव के अंदर आत्मा है, आत्मा स्वरूप है उन जीवों का, वो बोध होता है। जीव का आत्मा स्वरूप जो है, जीव आत्मा, दूसरे जीव सभी जीव आत्मा स्वरूप है। आत्मा का दर्शन मतलब सुदर्शन मतलब आत्मा का दर्शन है। सुदर्शन मतलब के जो हमको ये सम्यक दृष्टि मिली है ना, हाँ, रियल रिलेटिव का। हाँ, तो ये सुदर्शन होता है, इसको सुदर्शन कहते हैं। रियल रिलेटिव, ठीक। जब तक ये प्राप्त नहीं होता है तब तक कुदर्शन होता है, और कुदर्शन से कर्म बनते हैं। कुदर्शन में सिर्फ रिलेटिव दिखता है, सुदर्शन में रियल रिलेटिव दोनों दिखते हैं। सामने वाला कर्ता दिखाई देता है कुदर्शन से, हाँ, वही। और सुदर्शन से हमारा दिखाई देता है, और सामने वाला निमित्त दिखाई देता है। निमित्त दिखाई देता तो ऐसा ये अजब स्वधर्म प्राप्त हुआ है ये ज्ञानी पुरुष के निमित्त से। धन्यवाद, जय सच्चिदानंद। बराबर। जी जी, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर नीनाबेन पूर्णा। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। मुझे आद्य शक्ति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, जगह भी ABCD, तो मुझे जानना है। मैं बिहारी आनंद जी, आद्य शक्ति के बारे में मुझे बताइए। आद्य शक्ति क्या है? आप में है, मुझ में है, देवी में है, दादा में है, और आत्मा शक्ति का और आद्य शक्ति का क्या संबंध है?
आद्य शक्ति है वो प्राकृतिक शक्ति है। जी। वो प्राकृतिक शक्ति हर एक में है। खुली कब होती है? हाँ, खुलती कब है? वो स्त्रियों में सहज रूप में होती है वो शक्ति, हाँ जी। साहजिकता के साथ है। प्राणियों में वो है, वो बिल्कुल सहज भाव से है, वो प्राकृतिक शक्ति है। जी। हाँ। प्राणियों से स्त्रियों में थोड़ी कम है। अच्छा। प्राणियों में सबसे ज्यादा है साहजिक शक्ति। अच्छा ये मछली जो तैरती है समुद्र में, पानी में, तो जी। उसमें उसका कोई प्रयत्न नहीं है। हाँ 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 वो जी। उसकी शक्ति है, उसके साथ जुड़ी हुई आद्य शक्ति है। ओके। उसमें उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। जी। ओके। तो ये प्राकृतिक शक्ति है। और जो आध्यात्मिक शक्ति है, आत्मा शक्ति है, वो आत्मा प्राप्त करने के बाद वो शक्ति खुली होती है। अच्छा। हाँ। तो आत्मा प्राप्त हो जाने के बाद आत्मा और प्रकृति दोनों भिन्न हो जाते हैं। हाँ। तो फिर अच्छा। वो प्रकृति बिल्कुल धीरे 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 आद्य शक्ति के रूप में पूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है। तो प्रकृति के सहज होने को आद्य शक्ति कह रहे हैं? आद्य शक्ति है वो संपूर्ण और शुद्ध प्राकृतिक शक्ति है। जी। जी। और जो हमारी प्रकृति धीरे 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 हो रही है, तो हाँ। वो शुद्ध हो रही है। जी। तो शुद्ध हो रही है, हाँ। इसकी वजह से वो उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो संपूर्ण रूप से खुलती है। तो आद्य शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का कोई कनेक्शन है? नहीं, अच्छा। अध्यात्म शक्ति है वो दृष्टि है। हाँ वो दृष्टि है, ज्ञान शक्ति है, वो ज्ञान है पूरा। हाँ, वो दृष्टि है। और आद्य शक्ति है वो प्रकृति का, प्राकृतिक शक्ति है। प्रकृति के रूप में है। तो आत्मा प्रकाश होने के लिए आद्य शक्ति खुलना जरूरी है? आद्य शक्ति के बिना आत्मा होता ही नहीं है। अच्छा, मुझे बहुत शरीर कंफ्यूजन है, शरीर है तो आत्मा है ना जी। ये क्षेत्र में शरीर के बिना आत्मा नहीं होती है। जी। तो जी। आद्य शक्ति खुली कब होगी? क्योंकि जो शरीर में आत्मा प्रकट हुई है और जी। वो मनुष्य गति में है, जी। तो उसकी ही आत्मा प्रकट हो सकती है। जी हाँ जी। बराबर। हाँ, थोड़ा और बोलिए, थोड़ा क्लियर करिए मेरे को। तो आद्य शक्ति वो भी शक्ति है जी। वो, उसको सिंपल भाषा में पौद्गलिक शक्ति बोल सकते हैं, पुद्गल की शक्ति बोल सकते हैं। अच्छा जी। और आत्मा की शक्ति जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि है। वो दृष्टि की है जी। हाँ, तो ये दृष्टि प्राप्त होने के बाद जी ये पौद्गलिक शक्ति है वो धीरे 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 शुद्ध हो जाती है और वो पुद्गल भगवत रूप से खिल जाता है। अच्छा, जिसको आध्यात्मिक दृष्टि नहीं मिली है उसमें आद्य शक्ति का रोल क्या होता है? वो आद्य शक्ति तो काम कर ही रहती है, कर ही रही है। वो तो कर ही लेती है और उनसे संसार बढ़ता है, संसार अच्छा होता है, लेकिन संसार से मुक्त नहीं हो सकते। जी जी। मुक्त होने के लिए अध्यात्म दृष्टि जी वो जरूरी है।
हाँ वो बराबर बात है हाँ। जी। हम्म। प्रकृति चाहे कितनी भी शुद्ध हो जी तो वो दर्शन करने योग्य हो जाती है, जी और दर्शन करने से जगत के लोगों को शांति मिलती है, सुख मिलता है, लेकिन जी खुद का कल्याण नहीं होता है, मुक्ति नहीं होती है। जी मुक्ति होने के लिए ये आध्यात्मिक दृष्टि जी आवश्यक है। जी जी जी। जय सच्चिदानंद बिहारी जय जी, thank you। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। જય સચ્ચિદાનંદ. આપ્તસૂત્ર નાનું પુસ્તક 2 અને વાક્ય નંબર 1712. બોલો દીપકાનંદ, તમે રજા આપો તો બોલું. हाँ बोलो बोलो। દરેક માણસે એટલું તૈયાર થવાનું છે કે કોઈ પણ જગ્યા બોજારૂપ ના લાગે, એનાથી કંટાળે, પોતે કંટાળો ના પામે. એટલે આમાં જે જગ્યા એનાથી કંટાળે પણ પોતે ના કંટાળે, એટલે ત્યાં સુધી તૈયાર થવાનું છે. નહીં તો અમો બધી અનંત જગ્યાઓ છે, ક્ષેત્રના પાર નથી, અનંત ક્ષેત્રો છે. હવે હું એમાં હું સમજુ છું એમાં જરા સુધારો કરજો કે આપણે બોલાયેલા કે લાયેલા નિકાલી ભાવમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જવાનું થાય, આવવાનું થાય, બેસવાનું થાય, અંદર કે બહાર એ આપણો જ હિસાબ છે એવું માનવું, શબ્દથી માનવું, એ વાત ખરી છે? દીપકાજી સૂત્ર મૂકો છો? हाँ एक ज मिनिट रेडी एक ज ओके। દરેક માણસે એટલું તૈયાર થવાનું છે કે કોઈ પણ જગ્યા બોજારૂપ ના લાગે. જગ્યા એનાથી કંટાળે, પોતે કંટાળો ના પામે, એટલે સુધી તૈયાર થવાનું છે. નહીં તો આ તો બધી અનંત જગ્યાઓ છે, ક્ષેત્રનો પાર નથી, अनंत क्षेत्र છે. हेमा बहन वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सभी महात्माओं को इतना तैयार होने का है भीतर से कि कोई भी जगह कहीं पर भी उसको बोझारूप ना लगे कि मैं यहाँ जाके मैं क्या करूंगा, उसके पास जाके मैं क्या करूंगा, मुझे तो यहाँ ही अच्छा लगता है. तो कोई भी जगह उसको बोझारूप ना लगनी चाहिए. अभी तो यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ऐसी दृष्टि के साथ हम जी रहे हैं. मुझे तो यहाँ ही अच्छा लगे, मुझे तो ये रूम में ही अच्छा लगे, वो रूम में अच्छा नहीं लगता है. तो कोई भी जगह कहीं पर भी हमको बोझारूप न हो जावे, ऐसा हमें तैयार होने का है. कहीं पर भी हमको कंटाला नहीं आना चाहिए. हमें ऐसा तैयार होना है कि वो जगह कंटाल जावे, हम नहीं कंटाल जावे. तो इस तरह से हमें कंटाल तैयार होने का है. और ये ब्रह्मांड में तो बहुत सारी जगहें हैं, अनंत जगह है.
वो क्षेत्र का पार नहीं है, अनंत क्षेत्र है। तो कोई भी जगह पर कोई भी जगह हमको बुझा रूप ना लगे, ऐसा हमें तैयार होने का है। तो ऐसा तैयार कब हो सकते हैं? तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा पद में रहते हैं, और ये जो बिहारी है वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन चल रहा है। तो ये आज्ञा के साथ हम इस तरह तैयार हो सकते हैं। हेमा बहन, बराबर है। तो आज्ञा दृष्टि के साथ ही, आज्ञा दृष्टि के बिना आपको ये भाव रहता ही है कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, वहां नहीं करना है, तो वो संस्कार भरा पड़ा हुआ है, लाइक डिसलाइक। लेकिन आज्ञा दृष्टि के साथ हम होते हैं तो वो क्षेत्र के बंधन से हम बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, बराबर બરાબર. પણ આમાં એક મને એક દાદાજીનું અને રસિક દાદાનું બંનેનું એક સેન્ટેન્સ યાદ આવે છે. એ લોકો એક વખત ટ્રેનમાં જતા હતા. રસિકભાઈએ કીધેલું કે દાદાજીને અમે બે જણા ટ્રેનમાં જતા હતા. પછી કે છે કે બાથરૂમ આગળ જગ્યા અમને મળી એટલે બાથરૂમ હો ગયા દાદાને રસિકને કીધું કે તું અહીંયા પેપર પાથર, આપણે સુઈ જઈએ, પછી સવારે મુંબઈ જઈશું. તો ત્યાં પછી પેપર પાથર્યું અને દાદાજી ને એ બે જણા સુઈ ગયા અને રજાઈ શાલ ઓઢીને સુતા. થોડી વારે રાતનો ટાઈમ હતો એટલે ઘણા લોકો બાથરૂમ જવા ઉભા થાય એટલે વારે વારે બાથરૂમ બારણું ખોલે, બાથરૂમ પાસે જ સુતા હતા. એટલે રસિકભાઈને જરા આમ અણગમો થતો હતો કે થોડી વારે ખોલે ને થોડી વાર બંધ કરે, થોડી વાર ખોલે ને થોડી વાર બંધ કરે. પણ પછી દાદાજી 3-4 વાર થયું એટલે દાદાજી એવું બોલ્યા કે આપણો સંજોગ છે, સુઈ જા સાનો માનો. એટલે આનો અર્થ કે દાદાજી તો 100% છે, પણ એ વાક્ય પરથી શું સમજવું કે આપણો જ બોલાયેલો સંજોગ છે અંદર કે બહાર. હું સમજુ છું આપણો બોલાયેલો સંજોગ છે અંદર કે બહારનો હિસાબ છે તે ઉકલે છે એ સંજોગમાં हमारा ही हिसाब है, ये हमारा ही संजोग है. बराबर. कहाँ पर भी सोने की जगह मिली, जहाँ उसको अच्छी लगी वहां सो गए. फिर जो कुछ भी होता है, सब लोग आते हैं जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो हमारा ही हिसाब है. वो समझ कर अंदर कोई किसी भी प्रकार का विकल्प खड़ा नहीं होता है. तो इसलिए वो रसिक भाई को बोलते हैं कि भाई तू सो जा, ये हमारा हिसाब है. कोई भी प्रकार का विकल्प खड़े नहीं रहना, वो क्षेत्र के बाहर निकल जाते हैं. बराबर है. यहाँ ये एयरपोर्ट है, यहाँ सोने के सो जाएंगे तो कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, वो सब में से बाहर निकल जाते हैं. बराबर. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ओके सुरेश जी. बिहारी भाई. जय सच्चिदानंद बिहारी जी. हाँ बोलिए बोलिए सुरेश भाई. मैं भी बीच में सोच रहा था ये गीता और ये उपनिषद, ये जो शरीर पूरा जो ब्रह्मांड की क्रिया को, ये ब्रह्मांड की जो सृष्टि हुई है और चली आ रही है, तो ये कई बड़े बड़े शास्त्रीय लोगों ने ऐसा लिखा है कि अग्नि के रूप में यज्ञ से हुई है. क्या ये बात सही है क्या? नहीं, वो तो अलग अलग व्यू पॉइंट है. अलग अलग सभी तत्व से मिलकर ये ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, सिर्फ अग्नि नहीं है. अच्छा, सभी तत्व है. नहीं अभी मैंने अपने देश के पुराने प्राचीन काल से जो उपनिषद और ये
माने विज्ञान और गीता को मिक्स करके कई माने ये जो हमारे देश के पद्म भूषण और पद्मश्री जो पैदा हुए, उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं। तो वो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है अग्नि और सोम रूप के यज्ञ से हुई है। तो कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि क्या ये बात सही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अग्नि एक अन्नाद सोम अन्न था, अग्नि एक रूप था इस ब्रह्मांड को पैदा करने के रूप में। वो तो व्यू पॉइंट है, कोई अपेक्षा से हाँ। वो बात की हुई है। अच्छा, हाँ, वो सब तो व्यू ये जो पॉइंट। मोक्ष का आप कहते हैं, तो इसका उद्गम स्थान क्या पृथ्वी है कि जम्बू क्षेत्र है? और इसी जम्बू क्षेत्र में क्या भारतवर्ष से उत्पत्ति हुई? ये भी कभी कभी मन में मतभेद लाती है साहब। मोक्ष की बात कर रहे हैं आप? हाँ। हाँ, तो जो मोक्ष है वो जम्मू क्षेत्र के अंदर, ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड में जैसे मनुष्य दो पैर फैलाकर खड़ा रहता है कमर पे हाथ रख के, तो सर पे, ये यहाँ सर पे है, वो सिद्ध क्षेत्र की जगह है। ब्रह्मांड का शेप ऐसा है, मनुष्य ऐसा खड़े रहता है तो ये ब्रह्मांड का शेप है। तो सबसे टॉप पर सिद्ध क्षेत्र है, उसको मोक्ष गति बोलते हैं। तो वो भी है, अनादि से है, उसकी किसी ने भी रचना नहीं की है। अच्छा। हाँ नहीं, अभी ये आप कहते हो साहब। हाँ, मैं हाँ। कहता हूँ मतलब के ये मैं दादा भगवान के पास जो सुना है, दादा भगवान ने जो बताया है साइंटिफिक, वो मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं है। नहीं, तो हमारे जो उपनिषद हैं, जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो क्या कहते हैं कि जम्बू क्षेत्र है ना इस पृथ्वी पर ही है। जम्बू क्षेत्र जन्मा, जम्मू क्षेत्र एक कैलाश धाम बताते हैं और वहीं से ही मोक्ष का स्थान बताते हैं। अभी और उन लोगों को पद्मश्री और पद्म माने ये क्या कहते हैं अपना माने भूषित किया गया, पद्म भूषित करके उनको ज्ञान वो किया है देश ने। अब वो क्या सही है कि गलत है? एक कोई शास्त्री जी हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसमें मैंने पढ़ा उनको पद्मश्री पद्म भूषित करके पदवी दी गई है। अब वो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या वो झूठे हैं क्या? नहीं, कोई सच्चा या कोई झूठा ऐसा नहीं है। हर एक हाँ। शास्त्र की जो बात है अलग अलग व्यू पॉइंट से, जैसे कि शास्त्र नहीं में। नहीं, अभी व्यू पॉइंट आएगा तो फिर गलत हो जाएगा। सभी लोगों को एक सत्य बात करना चाहिए साहब कि हाँ भाई जैसे अयोध्या किधर है, बोले ये गाड़ी में बैठो तो इधर अयोध्या आ जाएगा। हाँ, तो वो तो हाँ, कोई बोलेगा भाई जम्मू क्षेत्र इधर है तो इधर मानना पड़ेगा, भाई सभी लोग भाई जम्मू क्षेत्र गए। नहीं, इसमें क्या है, हाँ, जैसे अब कि सब लोग अयोध्या अपने है अलग अलग व्यू तो पॉइंट दे करके। कश्मीर से अयोध्या की ओर आएगा तो अलग होगा, तो अलग होगा, गुजरात से जाएगा तो अलग होगा। कहाँ से वो जाता है, अयोध्या वही की वही है, लेकिन हर एक के पहुंचने का तरीका और पहुंचने की दिशा अलग अलग है। नहीं इस नहीं, अभी तरह प्लेन जैसे शास्त्रों हम में बोलते हैं जो ना, भी बात बताई है। नहीं नहीं, अपने अपने हिसाब से, मगर है एक ही जगह है कि भाई ये भारतवर्ष में अयोध्या है और अयोध्या से अयोध्या यहाँ पे है। अभी ये जो महाविद्य क्षेत्र है ना, ये कहीं जितने शास्त्र लिखे गए हैं सभी में उसमें कहीं महाविद्य क्षेत्र का नहीं मैंने दृष्टांत आया है साहब। वो वैष्णव में अलग रूप से बोलते हैं, स्वामीनारायण में अलग रूप से बोलते हैं, हर एक धर्म में अलग अलग क्षेत्र की बात की हुई है। नाम अलग अलग होता है और लोगों की बिलीफ भी अलग अलग होती है। तो ये जितने भी महाविद्य क्षेत्र है, तो वो भी ये भरत क्षेत्र के बाहर
ये ब्रह्मांड के अंदर वायव्य कोने में ये सीमंत महाविद्य क्षेत्र है, ऐसा हर केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा बोलते हैं। और इसकी वजह से जो जैनी है वो सुबह में विधि करते हैं, सामायिक लेते हैं, तो ये सिमंदर स्वामी के सामने बैठकर, वो दिशा में बैठकर उनकी आज्ञा लेते हैं। तो वो केवल ज्ञान में ही ये बात दिखाई देती है। हमको तो जो ज्ञानी बता के गए हैं वो उसको मानने का, समझना है, उसको मानने का और समझने का है, सुनना है और समझने का है। बराबर। नहीं, कभी कभी ये भी प्रश्न उठता है कि जैसे आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का रंग क्या है, आत्मा कब शरीर में प्रवेश करती है और कब शरीर से शरीर को त्यागती है, ये कुछ समझ में नहीं आता है साहब। और तो सिर्फ इतना ध्यान में आता है कि ये कुदरती रचना है। एक एक प्रश्न लेके हम समझ सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि आत्मा का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो निरंजन निराकार है। कैसा है? नहीं, शरीर में कब प्रवेश करती है और हाँ, कब शरीर वो को त्याग बताते, देती है, वो बताते हैं। बताते। तो जब भी ये शरीर में से वो निकलती है तो उसके साथ में कॉजल बॉडी होता है। नहीं, वो तो एक अलग बात है। नहीं, मैं हाँ। आप बात तो सुनो कि कब प्रवेश करती है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि जब यहाँ से निकलती है तो कॉजल बॉडी के हिसाब से उनके जैसे कर्म है भुगतने के, इस हिसाब से वो शरीर में वो प्रवेश करती है। मैंने ये जरूरी है कि साहब वही शरीर धारण करेगी कि जीव जंतु के रूप में भी धारण करेगी? कौन सा रूप धारण करेगी? हाँ, करना पड़ेगा, कर्म के अधीन चारों गति में जाना पड़ेगा। हाँ, चारों गति एक ऑप्शन है। वो कर्म भुगतने के लिए ही है। जैसे कॉजल बॉडी होती है इस हिसाब से उसको शरीर मिलता है, कोई देता नहीं है। वो अपनी मर्जी से कोई भी शरीर में जाता नहीं है, कॉजल बॉडी ही उसको खींच के ले जाती है। ये कुदरती रचना है, कुदरती रूप में ये होता ही रहता है। नहीं, कभी प्रश्न उठता है कि इस ज्ञान से कितने लोग मोक्ष गए, हाँ, और अभी तक कितने गए और कितने जा रहे हैं और कितने जाएंगे, इसका कुछ हिसाब है क्या साहब? बहुत हिसाब है, हिसाब है ही। हर एक क्षण में 108 जीव मोक्ष में जा रहे हैं। जैसे ये पानी का प्रवाह है ना, 108 लोग मोक्ष में जा रहे हैं। हाँ, हर एक क्षण में। अरे माने ये दादा भगवान वाले ही जा रहे हैं सब? हाँ, नहीं, दादा भगवान वाले ही जा रहे हैं। ये सभी क्षेत्रों में से। नहीं, सभी क्षेत्र माने समझ में नहीं आया साहब। अभी हम तो ये बड़ौदा वाले क्षेत्र में है। तो 1 मिनट, 5 महाविद्य क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र है, 5 भरत क्षेत्र है। तो ये सभी क्षेत्र में से मोक्ष में जा रहे। मोक्ष में जाने के लिए सिर्फ दादा भगवान का सिक्का होना जरूरी नहीं है। जो भी व्यक्ति की दृष्टि बदल गई, उसको सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई, मतलब वो मोक्ष के पंथ पर चढ़ गया। वो किसी भी धर्मों का है, कोई भी धर्म का है, कहीं भी रहता है, उसकी दृष्टि बदलना, मैं आत्मा हूं ऐसा भान होना, वो मुख्य शर्त है। और उसके बाद जैसे ही उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसके बाद वो मोक्ष के रास्ते, मुक्त के मार्ग पर आगे आगे चलता रहता है। तो अभी ये सभी क्षेत्र में से आपने कहा 108 लोग जाते हैं सब क्षेत्र से, तो अभी प्रश्न उठता है कि साहब ये जो हमारा क्षेत्र है
माने हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं, तो कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि इतने सारे हमारे देश में धर्म, भिन्न भिन्न टाइप के धर्म वाले माने संप्रदाय हैं, उनमें कई लोगों में अपने मन भेद हैं, मत भेद हैं, ये ऐसा करना, वो वैसा करना, और ये सब विचार वाले क्या ये मोक्षगामी हैं कि कभी प्रश्न उठता है मन भेद मतभेद रखते हुए? वो मतभेद है, वो व्यवहारिक ज्ञान के रूप में है, और जिसको ये दृष्टि प्राप्त हो गई है, वो दृष्टि प्राप्त हुई है, नहीं, उसकी दृष्टि वजह तो से मोक्ष में जाएगा। नहीं, दृष्टि प्राप्त कराने वाला भी तो होना चाहिए ना सर। तो है ही ना, जगत में है, बहुत लोग हैं, दृष्टि सिर्फ प्राप्त यहाँ कराने है वाला। ऐसा नहीं है, सिर्फ अच्छा, दादा भगवान में ही है ऐसा नहीं है, ये जगत में बहुत लोग हैं जिसकी वजह से ये दृष्टि बदलती है, दादा जैसी दृष्टि आ सम्यक जाती होती है। हाँ, दादा जैसी दृष्टि आ सकती है, कई अन्य लोग भी हैं। अन्य ये अक्रम विज्ञान वाली दृष्टि नहीं है, लेकिन दृष्टि बदलने वाले निमित्त बहुत है ये ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में। इसकी वजह से ये जीव मोक्षगामी है, और हर समय 108 जीव मोक्ष में जा रहे हैं, हर एक क्षेत्र में से। सिर्फ यहाँ ही दृष्टि बदलती है ऐसा नहीं है, हर एक धर्मों में जो व्यक्ति की माने खुद की सभी दृष्टि, धर्मों में दृष्टि बदलने वाले हैं। हाँ, यथार्थ दृष्टि। अभी यथार्थ नहीं, मैं इतना जानना चाहता हूँ कि सभी धर्मों में दृष्टि बदलने वाले लोग माने हैं अभी? है ऐसे उत्तम पुरुष हैं माने धर्मों में? है, हो सकते हैं, हो सकते हैं, नहीं है माने तभी तो है जाते ही, होंगे सब। है ही। हैं ही। ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है। अच्छा अच्छा। दृष्टि वो जब स्वरूप में जागृत करते हैं, वहां से लेके उसकी दृष्टि स्थिर होती है, दृष्टि खुलती जाती है, वो सब स्टेप है। अच्छा, ये जो क्रिया कर्म में पड़े हुए हैं कई लोग कि ये कर लो, उसकी पूजा कर लो, इसकी ये संप्रदाय में आ जाओ, वो संप्रदाय में आ जाओ, भिन्न भिन्न टाइप के संप्रदाय अपने हिंदुस्तान में उपजित हैं, तो कभी कभी प्रश्न ऐसा उठता है कि ये मन भेद वाले, मतभेद वाले मनुष्य क्या ये मोक्ष में जाएंगे? जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। ये माने जाएंगे माने कैसे टाइम लगेगा, माने कैसा? मतलब पहली के बात नहीं है, जब तक मतभेद होगा तो जाएंगे ही नहीं साहब। पहले तो मतभेद है, मनभेद है, वहां तक वो संसार में भटकेंगे, भटकेंगे। लेकिन जब उसकी दृष्टि ऐसा करते हाँ, करते कोई उसको निमित्त मिल जाएगा और तब उसकी जाएंगे। दृष्टि बदल जाएगी, तब जाएगा। हाँ। संसार में तो ये सब कुछ होता ही है। अच्छा, अभी जो लोग दादा का ज्ञान मानते हैं, समझते हैं, जिनकी दृष्टि में समझ समझ करके बदलाव आया है, तो इन लोगों का तो निश्चित है मोक्ष में जाना। बिल्कुल चलो, सच्ची निश्चित बात। है। जय चलो, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद करे साहब। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। एक शेयर करता हूं। अंधारे घन अंधारे CD 91, इसमें है अंधारे घन अंधारे अजवाला शाह होलाया, घनघोर विकट आप पकतारे। ये बोल रहे हैं कि इसमें जो मुझे समझ में आया है कि अंधेरा जो है, घना अंधेरा, उसमें अजवाला कब होगा ऐसा बोल रहे हैं ना। घनघोर है ये, दुर्गम है ये सीढ़ी, ऐसा बता रहे हैं। ऐसा सही बात है? अंधारे घन अंधारे अजवाड़ा सा होलाया, मतलब
व्यवहार में वो जागृत था, हाँ तो वो अज्वाला था, उजाला। उजाला था वो। हाँ वो संसार व्यवहार में ही जागृत था, तो उसको उजाला बोलता है। तो ये घोर अंधारा, घोर अंधकार में से बाहर आए, जो ज्ञान प्राप्ति हुई, तो ये व्यवहार का उजाला बोलाया, मतलब के समाप्त हुआ, बंद हुआ। तो क्वेश्चन मार्क भी दिया, समझ नहीं आया ये क्या हाँ, मतलब क्या बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं, समझ नहीं आया कौन बोल किसके लिए। ये ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्त कराते हैं हाँ। उस टाइम की ये परिस्थिति है। अच्छा, तो क्योंकि वो बोल रहे हैं कि घना अंधेरा है तो ये शांत कब होगा और उजाला कब होगा, ऐसा। वो क्या क्या बोलते हैं कविराज के, ये ज्ञान जब लेने के लिए बैठते हैं, हम्म, ज्ञान लेने की प्राप्ति होती है, तब हमारा जो घोर अंधारा, अज्ञान रूपी घोर अंधारा था, वो घोर अंधारा खत्म हुआ हम्म, और आत्मा का उजाला प्रकट हुआ। तो आत्मा की उजाला प्रकट हुआ, उसमें ये व्यवहार का जो उजाला है वो भुलाया, मतलब के क्या शांत शांत हुआ। हुआ, मतलब वो क्वेश्चन मार्क पूछे ना, क्या शांत हुआ इससे हाँ, शांत हुआ। हाँ, क्या शांत हुआ, तो वो शांत हुआ। घनघोर विकट आप अवतारे, ये किसके लिए बोल रहे हैं। घनघोर विकट अपख्तारे, पल पल मारक को अवरोधे, मूड बन्यू अंतरसु बोले, थम्बी जता पगला का मारा, ऊर पर कोप सिला भारे। क्या बताना चाह रहे तो ये मार्ग पर, ये विकट मार्ग पर, ये संसार व्यवहार के विकट मार्ग पर घनघोर अंधेरा था, हैं? और वो अज्ञान रूपी घनघोर अंधेरा वो पल पल ये मोक्ष मार्ग को अवरोध करता था। और उस समय ये मेरा जो अंतस्करण है, अंतर है, वो क्या बोले, क्योंकि राज ही उसका था, अज्ञान का ही राज था। अच्छा। पगला थंबी जता का मारा, पूर्व पर कोक शिला भारे। तो उस समय पर मेरे मोक्ष मार्ग में चलने का जो पगला था, पगलिया था, वो रुक जाता था, थम स्टॉप हो जाता था। रुक मतलब जाता। ये पूरा जो है अज्ञान, ज्ञान पाने की पहले की दशा बता रहे हैं, सही है। हाँ, जब तक ये अंधेरा था, घनघोर अंधेरा था, तब ये वो दशा की बात है कि वो पल तो पल मेरे मतलब मार्ग को घनघोर अवरोध कर अंधेरा रहे है थे। तो अज्वाल, वो ये बोल रहे हैं कि अज्वाला कब होगा, कब ये अंधेरा शांत होगा, ऐसा ऐसा समझ में आया, सही है। हम्म, तो पहला पहला लाइन फिर से मैं पूछता हूँ, अज्वाला मतलब कि वो बोल रहे हैं अज्वाला शाह होलाया, मतलब कि अभी अज्वाला से क्या ये अंधेरा जो है शांत हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा ऐसा आप बोल रहे हैं। कब वो होगा, कब अंधेरा होगा। गया, हाँ, घनघोर अंधेरे में से बाहर निकले, अज्ञान में से, तो वो अजवाड़ा हुआ, ये उजाला हुआ हुआ। नहीं, ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं कि हाँ, कब होगा ये, कब होगा ये नहीं, बोल रहे हैं। वो हुआ, लेकिन ये व्यवहार का जो उजाला है, हमारी बुद्धि का, हाँ बुद्धि जो हमको प्रकाश देती है ना, हाँ। तो वो पूरा अंतस्करण का जो उजाला है, वो क्या होलाया, वहां पे प्रश्नार्थ है। अच्छा, अंतस्करण का होगा, ठीक। फिर सेकेंड पैराग्राफ में, वमलो लेती घोर गुमरी ओ पहाड़ समा मोजनी छोलो छोलो भाव सिंधु ना थाकी गया चुप पहुंचू पहुंचू दूर दूर किनारे।
भंवर ये- का बता रहे हैं, भंवर ये रूपी। ये ये भीतर की परिस्थिति है, मन की जो परिस्थिति है ना, हाँ वो जैसे समुद्र में चक्रवात लेती गुम्मरिया होती है हाँ और बड़े बड़े मुझे उछलते हैं, तो ये भव सिंधु, ये यानी कि भव सागर में हम लोग थक गए। ये चार गति में भटकते भटकते ये भव सागर में हम लोग थक गए। तो हमको ऐसा लगता है कि क्या कभी हम ये सत्य के मार्ग पर, हम ये संसार के बाहर जाने के लिए ये किनारे पे क्या हम पहुंचेंगे, संसार में से कभी हम मुक्ति पा सकेंगे? ऐसा हमको प्रश्नार्थ रहता था। ऐसी परिस्थिति भीतर की थी। तो मतलब ये कविराज जी ने ये पद इसलिए लिखा है कि वो कि जो ज्ञान लेने के पहले लोगों को थोड़ा सा तैयारी करने के लिए, ऐसा ऐसा मुझे समझ आता है, सही है? वो ज्ञान लेने के पहले कैसी स्थिति थी भीतर की उनकी, उसकी बात है। उसकी बात बताते हैं और ये कविराज जी। जगत का अनुभव, जगत का भी ऐसी ही परिस्थिति थी ना, जैसी उनकी थी ऐसी हाँ ही अंतर्दशा सब लोगों की ऐसी ही होती है। नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि पहले ज्ञान लेने से पहले की स्थिति है, यहाँ पर जो है अंधारे गण अंधारे अज्वाला शाह होलाया, आपने बताया कि जो बुद्धि का मतलब ये थोड़ा ये क्लियर नहीं हुआ, फिर से एक बार बताएं तो ये ज्ञान लेने की पहली स्थिति में क्या बोल रहे हैं ये पहला तो बोल रहे हैं। ज्ञान लिया हाँ तो आत्म का प्रकाश खुला हुआ, बराबर। ये ज्ञान लेने के पहले की स्थिति है कि ज्ञान लेने के बाद की स्थिति? ये ज्ञान लेने की उस समय की स्थिति है, ये दो लाइन में। अच्छा, उस समय की ये स्थिति दो है। लाइन में बताते हैं कि ज्ञान लेने के बाद भीतर का जो उजाला हुआ, लेकिन इसके हाँ पहले क्या था, तो ये बाकी के दो पैराग्राफ में थे। अच्छा वो ज्ञान अच्छा लेने के उसके पहले कैसी परिस्थिति थी भीतर की, तो वो दो अच्छा, पैराग्राफ में ये बताते हैं। और ज्ञान लेने के समय में अज्वाला हो गया और जो हाँ, अंदर 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 की शाह दृष्टि लाया। बदल गई, उजाला हो गया। हाँ, और वो जो है मतलब वो पूछ रहे हैं कि क्या वो शांत हुआ, अंधेरा अंधेरा जो शांत हुआ ज्ञान लेने के बाद शांत हुआ, ऐसे ऐसे समझ में आता है, सही है? अज्वाला अज्वाला शाह होलाया, ये होला, क्योंकि होलाया जो है वो शांत होना होता है, वाला मतलब जो है वो वो उजाला यहाँ होता पे है। दो बात है, पहले तो भीतर का उजाला हुआ ज्ञान लेने के बाद, बराबर, हम्म ये एक भाग है। और ये भीतर का उजाला हुआ तो अंदर जो अंतस्करण का जो उजाला है वो क्या बंद हुआ, बंद हुआ। हाँ आया? ये दो पार्ट। हाँ दो पार्ट। दो, हाँ ये एक ही चार वाक्य दो रूप में, दो रूप है। दो दो भाग है इसके जो। हाँ, ठीक। ज्वाला उजाला हुआ तो और हुआ, क्या क्या अंदर आत्मज्ञान शांत प्राप्त तो हुआ, लेकिन ये अंदर भीतर क्या का जो उजाला है बुद्धि का, हाँ हाँ वो क्या कम हुआ, क्या हाँ, हुलाया? अंदर शांति हुई कि नहीं, मन वचन का हाँ है कि बस। ऐसा? हाँ अब समझ गए। और ये धन्यवाद। उसकी परिस्थिति है दोनों पैराग्राफ में। हाँ पहले जो ऐसे हुआ था जो है वो पहले था हाँ, जो धन्यवाद। जय श्री। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आखिरी हाँ। मित्र बुला है, तो शिव जी फॉलो करिएगा। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोय सव्व साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो,
सव्वपावपणासनो सर्व पावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जहाँ पर हम 3 अलगपन का वाक्यों का आराधन करते हुए सारे दिन में कैसे कैसे भुगतान में से गुजर